नमस्कार दोस्तों, मिक्स मैजिक चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भगवत गीता अध्याय 5 सुनाने जा रही हूँ, तो ये आप ध्यानपूर्वक सुने। भगवत गीता का 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग कहलाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये समझाते हैं कि केवल संन्यास त्याग या केवल कर्म नहीं बल्कि कर्म में रहकर संन्यास की भावना ही सच्चा योग है। इस अध्याय में कर्म योग और संन्यास योग दोनों का अंतर और सामंजस्य बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति बिना फल की आसक्ति के कर्म करता है वही सच्चा सन्यासी है, भले ही वह संसार में रहकर कर्म कर रहा हो। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन युद्ध से विमुख हुआ तो उसने सोचा कि युद्ध करना पाप है। उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि वह युद्ध ना करे बल्कि संन्यास ले ले और भगवान का ध्यान करे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि कर्म से भागना संन्यास नहीं है बल्कि कर्म करते हुए आसक्ति त्याग ही सच्चा संन्यास है। भगवान कहते हैं, कर्म संन्यासता कर्म योगस्य निःश्रेयकरासु भवु, अर्थात कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही मुक्ति के मार्ग है, परंतु कर्म योग अधिक श्रेष्ठ है। कर्म योग बनाम संन्यास। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा के कर्म करता है वह वही फल प्राप्त करता है जो सन्यासी मिलता है। संन्यास का अर्थ कर्म छोड़ना नहीं बल्कि अहंकार और आसक्ति को त्यागना है। सच्चा योगी कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं, सन्यासी च योगी च न निरिघृण्य चाक्रिय, अर्थात जो व्यक्ति आसक्ति रहित होकर कर्म करता है वही सच्चा योगी है, ना कि वह जो केवल अग्नि त्याग कर यज्ञ आदि न करके बैठा रहता है। मन की शुद्धि और आत्म संयम। जो व्यक्ति अपने मन, इंद्रियों और बुद्धि को संयम में रखता है वही कर्म में भी शांति पाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए कर्म और संन्यास दोनों एक समान हो जाते हैं। भगवान में समर्पण। जब व्यक्ति अपने सभी कर्म भगवान को अर्पित कर देता है तब वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। ये भाव श्री कृष्ण के शब्दों में योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय, यानी योग युक्त व्यक्ति जो कर्म को भगवान को समर्पित करता है पवित्र आत्मा बन जाता है। ज्ञान योग और कर्म योग का संगम। इस अध्याय में ज्ञान योग ज्ञान का मार्ग और कर्म योग कर्म का मार्ग का सुंदर संगम बताया गया है। भगवान कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति हर जगह समानता देखता है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चैव सुष्माकी च पंडिता समदर्शिन, अर्थात ज्ञानी व्यक्ति ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते या चांडाल सब में एक ही आत्मा का दर्शन करता है। सच्चा सुख कहाँ है? सांसारिक सुख क्षणिक है, लेकिन जो व्यक्ति भगवान में लीन है उसे स्थायी आनंद मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों का सुख अस्थायी है जबकि आत्मा का सुख नित्य है। शांति की प्राप्ति। जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल भगवान को अर्पित करता है वह अनंत शांति को प्राप्त करता है, और जो व्यक्ति कर्मों के फल का स्वामी बनना चाहता है वह बंधन में फंस जाता है। हमें अध्याय 5 से क्या शिक्षा मिली? कर्म से भागना नहीं चाहिए। सच्चा संन्यास कर्म त्याग में नहीं बल्कि कर्म के फल की आसक्ति त्याग में है। हमें अपने कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। कर्म को ईश्वर को समर्पित करो। जब हम हर कार्य भगवान के नाम से करते हैं तो वह कर्म हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। समानता का भाव रखो। भगवान हर जीव में है। जाति, रूप, धन या पद देखकर भेदभाव करना अज्ञान है। आसक्ति छोड़ो, शांति पाओ। जितनी कम इच्छाएं होंगी मन उतना शांत रहेगा। सुख दुख में समभाव रखने ही से ही सच्ची शांति मिलती है। मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना जरूरी है। बिना मन को वश में किए कोई भी योग या भक्ति सफल नहीं हो सकती।
ज्ञान और कर्म दोनों जरूरी हैं। केवल ज्ञान या केवल कर्म नहीं, बल्कि ज्ञानयुक्त कर्म ही मोक्ष का मार्ग है। भगवान का साक्षात्कार भीतर ही होता है। जब मन शुद्ध होता है तब व्यक्ति आत्मा में ईश्वर को अनुभव करता है। इंद्रियों का सुख अस्थायी है। जो सुख इंद्रियों से मिलता है वह क्षणिक है, लेकिन भगवान का स्मरण और आत्मिक शांति अनंत है। शुद्ध बुद्धि से कर्म करो, ना लोभ ना द्वेष, केवल अपने धर्म के पालन में निष्ठा रखो। शांति और मोक्ष का मार्ग। जब व्यक्ति कर्म करते हुए भी भगवान में लीन रहता है, तब वह इस जीवन में ही शांति और अंत में मोक्ष प्राप्त करता है। कर्म संन्यास योग हमें यह सिखाता है कि कर्म करने से भागना नहीं चाहिए, बल्कि कर्म को भक्ति बना दो। कर्म को भगवान को अर्पित करो। जब मनुष्य निष्काम भाव से अपने कर्तव्य करता है, तब वह संसार की बंधन से मुक्त होकर मोक्ष के मार्ग पर बढ़ता है। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश आज भी उतना ही सत्य है जितना कुरुक्षेत्र में था। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही कर्मयोग का सार, संन्यास का रहस्य और मुक्ति का मार्ग है। धन्यवाद दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइए। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।